इस पुस्तक का नाम क्या है? मणिरत्नमाला। क्या नाम है? मणिरत्नमाला प्रश्नोत्तरी। इसमें गुरु और शिष्य संवाद है। क्या है? गुरु शिष्य संवाद। शिष्य प्रश्न करते हैं तो गुरु जी उसका उत्तर देते हैं। अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति। गुरो कृपालो कृपया वदैतत् विश्वेशपादाम्बुजदीर्घनौका। अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति। शिष्य गुरु से प्रश्न कर रहे हैं कि हे गुरु जी, कृपा करके हमें ये बताइए कि ये जो अपार संसार रूपी ये जो समुद्र है, इसमें जो मैं डूब रहा हूं, तो मुझ डूबते हुए का सहारा क्या है? इस संसार में मैं डूब रहा हूं, इससे पार कैसे जाऊं? हमारा सहारा क्या है? गुरु जी क्या कहते हैं? विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। विश्वपति यानी भगवान के चरण का सहारा ले लो। भगवान के चरण कमल रूपी जहाज का सहारा ले लोगे तो इस संसार समुद्र से पार हो जाओगे। फिर शिष्य प्रश्न करते हैं, बद्धो हि कोयो विषयानुरागी का वा विमुक्तिर्विषये विरक्तिः। को वास्ति घोरो नरकः स्वदेहस् तृष्णाक्षयः स्वर्गपदं किमस्ति। शिष्य प्रश्न करते हैं कि बद्धो ही को, बंधा हुआ कौन है? गुरु जी कहते हैं विषयानुरागी, जो विषयों में अनुराग है, जिसका जो विषयों में आसक्त है वो बंधा हुआ है। और कावा विमुक्तिर, विमुक्ति क्या है? बोले जिसका विषयों से वैराग्य है, जो विषयों में बंधा हुआ नहीं है, जिसकी आसक्ति विषयों में नहीं है, वही विमुक्त है। को वास्ति घोरो नरकः, बड़ा घनघोर नरक क्या है? गुरु जी क्या कह रहे हैं? अपना शरीर ही सबसे बड़ा नरक है, इससे बड़ा नरक और कोई नहीं है। और स्वर्ग पदम किमस्ति, स्वर्ग पद क्या है? स्वर्ग का पद क्या है? बोले तृष्णा का नाश। कोई मन में चाह न रहे, तृष्णा न रहे, लोभ न रहे, तो समझ लो स्वर्ग का पद वही है। संसार हृत्कः श्रुतिजात्मबोधः को मोक्ष हेतु कथितः स एव। तेजिस बोला करो। द्वारम किमेकम नरकस्य नारी का स्वर्गदा प्राणभृता महिंसा। कह रहे संसार हृत्कः, संसार का हरण करने वाला कौन है? कहते वेदों से उत्पन्न जो आत्मज्ञान है वो ही संसार को हरने वाला है। और को मोक्ष हेतु कथितः स एव, मोक्ष का कारण क्या कहा गया है? कह रहे हैं वही श्रुतिजात्म बोध, वही जो वेद से उत्पन्न आत्मज्ञान है, वही मोक्ष का कारण कहा गया है। द्वारम किमेकम नरकस्य, नरक का द्वार क्या है? तो यहाँ पर सन्यासियों के लिए बताया गया कि मन बड़ा चंचल है, सन्यासियों को स्त्रियों से हर तरह से दूर रहना चाहिए। सन्यासियों के लिए स्त्री क्या है? नरक का द्वार है। और कह रहे हैं का स्वर्गदा, स्वर्ग को देने वाली क्या है? कह रहे हैं प्राणभृताम अहिंसा, जीव मात्र की, प्राणियों की अहिंसा।
हिंसा से जो दूर रहता है उसे ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सेते सुखम कस्तु समाधिनिष्ठो, सेते सुखम कस्तु समाधिनिष्ठो, जागर्तिको वा सदसद् विवेकी, के शत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि, तान्येव मित्राणि जितानि यानि। सेते सुखम कस्तु, सुख से प्रसन्नता पूर्वक कौन सोता है? करें जो परमात्मा के स्वरूप में, परमात्म तत्व में जो स्थित है वो सुख से सोता है। और जागृति को जगता कौन है? बोलो, कह रहे हैं जो सत और असत के तत्व को जानने वाला। सत क्या है और असत क्या है, इस जो तत्व को जानता है वही जगता है। और के शत्रवः, अपना शत्रु कौन है? कह रहे हैं अपनी इंद्रियां ही अपनी शत्रु हैं। और यदि आप अपनी इंद्रियों को जीत लिए हैं, जितान यानी तान्येव मित्राणि, इंद्रियां ही शत्रु हैं, परंतु यदि आप अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए हैं तो जीती हुई इंद्रियां ही आपकी मित्र हैं। को वा दरिद्रो हि विशाल तृष्णः, श्रीमांश को यस्य समस्ततोषः, जीवन मृतः कस्तु निरुद्यमो यः। बंसी, आवाज नहीं आ रही अंबिका? सब लोग शांति से बैठे रहते हो, हम अकेले बोल रहे, इतनी तेजी आवाज आ रही, तुम लोगों को आवाज नहीं आ पाती? को वा दरिद्रो हि विशाल तृष्णः, श्रीमांश को यस्य समस्ततोषः, जीवन मृतः कस्तु निरुद्यमो यः। किं वा मृतं स्यात् सुखदा निराशा, को वा दरिद्रो, दरिद्र कौन है? अरे जिसके अंदर तृष्णा हो, कुछ मिल गया अभी और चाहिए और चाहिए, जिसके अंदर ये तृष्णा हो वही दरिद्र है। और श्रीमांश को धनवान कौन है? बोले यस्य समस्त तोषः, जो संतोषी है, जो संतोषी है वो धनवान है, जो तृष्णा वाला है वो दरिद्र है। जीवन मृतः, वास्तव में जीते हुए ही मरा कौन है? बोले निरुद्यमो यः, जो कोई प्रयास ही नहीं करता, पुरुषार्थ ही नहीं से पड़ा है, ये भाग के भरोसे, भाग में होगा तो मिल जाएगा, ऐसे भाग के भरोसे जो पुरुषार्थहीन पड़ा हुआ वो जीते जी ही मरे हुए के समान है। किम वा मृतम, अमृत क्या हो सकता है? बोले सुख देने वाली निराशा, जो आशा से रहित, किसी से कोई आशा ही ना हो, वही अमृत है। पासो हि कोयो ममताभिमानः, सम्मोहयत्येव सुरेव का स्त्री, को वा महान्धो मदनातुरोयो, मृत्युश्च को वा पयसः स्वकीयम्। पासो ही को, पास यानी फांसी, फांसी वास्तव में क्या है? करें जो ये मेरा है, ये मेरापन जो मेरा है, ये जो मैं पना है, यही फांसी है, यही बंधन है। कह रहे हैं सम्मोहयत्येव सुरेव का, मदिरा की तरह क्या चीज है जो निश्चित ही मोहित कर देती है? कह रहे हैं नारी स्त्री। और बड़ा भारी अंधा कौन है? को वा महांधो, कह रहे जो कामवश व्याकुल है, जो कामी इंसान है वो अंधा है। और कह रहे हैं मृत्युश्च को, मृत्यु क्या है?
बोले अपनी अपकीर्ति हो जाना, अपनी अपकीर्ति हो जाना ही संसार में मृत्यु है। कोवा गुरुर्यो हि हितोपदेष्टा शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त एव को दीर्घ रोगो भव एव साधो किमौषधं तस्य विचार एव। को वा गुरुर, गुरु कौन है? करे जो केवल हित का ही उपदेश करने वाला हो, जो आपके हित का उपदेश करे वो गुरु है। और शिष्यस्तु को, शिष्य कौन है? गुरु भक्त एवं, जो गुरु का भक्त हो वो शिष्य है। और को दीर्घ रोगो, सबसे बड़ा रोग क्या है? कह रहे हैं इस संसार में बार बार जन्म लेना, इस संसार में बार बार आना ही सबसे बड़ा रोग है। और इस रोग की किमौषधम, दवा क्या है, मेडिसिन क्या है? कह रहे हैं परमात्मा के स्वरूप का चिंतन, परमात्मा के स्वरूप का मनन ही इस रोग की दवा है। किम भूषणात् भूषणमस्ति शीलम्, किम भूषणाद् भूषणमस्ति शीलम्, तीर्थं परम किम स्वमनो विशुद्धम्, किमत्र हेयं कनकं च कान्ता, श्राव्यं सदा किं गुरुवेदवाक्यम्, किम भूषणात् भूषणम अस्ति। सभी आभूषणों में भी सबसे सर्वोत्तम आभूषण क्या है? कह रहे अपना कैरेक्टर, चरित्र। अगर बढ़िया चरित्र है सबसे बड़ा आभूषण वही है। और तीर्थम परम किम, सबसे उत्तम तीर्थ क्या है? अपना मन जो विशेष रूप से शुद्ध किया हो, जिसका मन एकदम पवित्र है, सबसे सुंदर तीर्थ वही है। किमत्र हेयम, इस संसार में त्यागने योग्य क्या है? कह रहे हैं सांसारिकों के लिए कांचन और सन्यासियों के लिए कामिनी स्त्री ही त्यागने योग्य है। श्राव्यम सदा किम, सदा सर्वदा मन लगाकर सुनने योग्य क्या है? वेद और गुरु का वचन ही सदा सुनने योग्य है। के हे तवो ब्रह्म गतेस्तु सन्ति, सत्संगतिर्दान विचार तोषाः, के सन्ति संतोऽखिल वीतरागा, अपास्त मोहाः शिव तत्त्वनिष्ठः, के हेतवो ब्रह्म गतेस्तु सन्ति। परमात्मा की प्राप्ति का साधन क्या क्या है? यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो वो कौन सा रास्ता है, कौन सा उपाय है? कर सत्संगतिर दान विचार तोषाः, परमात्मा को प्राप्त करने का पहला रास्ता है सत्संग, दूसरा रास्ता है दान। दान भी सात्विक दान होना चाहिए। और परमात्मा के स्वरूप का चिंतन, मनन और मन में संतोष। के संति संतो, कह रहे इस संसार में महात्मा कौन है? अखिल वीतरागा अपास्त मोहाः शिव तत्व निष्ठाः, संपूर्ण संसार से जिनकी आसक्ति नष्ट हो गई है। इस संसार में जो कमल की भांति रहते हो, जैसे जल में कमल रहता है परंतु जल कमल में नहीं रह पाता, उसी प्रकार से जो संसार में इस भांति से रह रहे हैं, जिनके संसार से आसक्ति नष्ट हो गई है, जिनका अज्ञान नाश हो चुका है और जो कल्याण रूप परमात्म तत्व में स्थित हो गए हैं, वही महात्मा है। फिर शिष्य प्रश्न करता है, को वा ज्वरः प्राणभृतां हि चिंता, मूर्खोऽस्ति को यस्तु विवेकहीनः,
कार्या प्रिया का शिव विष्णु भक्ति, किम जीवनम दोष विवर्जितम यत्, को वा ज्वरः। इस प्राणियों के लिए वास्तव में ज्वर यानी बुखार क्या है? कह रहे हैं चिंता। चिंता यदि किसी बात की लग गई तो उससे बड़ी बीमारी बुखार कोई नहीं है। इस संसार में जीव मात्र के लिए सबसे बड़ा बुखार क्या है? चिंता। और कह रहे मूर्खोस्तिको। मूर्ख कौन है? कह रहे जो विचारहीन है, बिना विचारे जो कार्य करता है, बिना सोचे चलो कर देते हैं, बाद में पछताना पड़ता है। तो मूर्ख वो है जो विचारहीन है, बिना विचारे कोई कार्य करता है। कार्या प्रिया का, करने योग्य प्रिय क्रिया क्या है, सबसे सुंदर कार्य क्या है? कह रहे शिव और विष्णु की भक्ति। भगवान शिव की, भगवान विष्णु की भक्ति ही सबसे प्रिय है। किम जीवनम दोष विवर्जितम यत्। इस जीवन में वास्तव में जीवन क्या है? कह रहे हैं जो सर्वथा निर्दोष है, जिसका जीवन किसी भी दोष में लिप्त नहीं है, जीवन वही है। बाकी तो सब जिंदा है। जैसे वेंटिलेटर पे भी रहते हैं वो जिंदा थोड़ी ना है, वो केवल ऐसे जीवित पड़े हुए हैं, जिंदगी थोड़ी जी रहे। जिंदा जीवन क्या है? जो सर्वथा निर्दोष है। और विद्याहिका ब्रह्मगति प्रदाया, बोधो हि कोयस्तु विमुक्ति हेतु, को लाभ आत्मा वगमो हि यो वै, जितं जगत के न मनो ह्येन। विद्याहिका, वास्तव में विद्या कौन सी है? ABCD कखा गघा पढ़ना ये तो संसार के काम में आ सकती है, परंतु वास्तव में विद्या क्या है? अरे जो विद्या परमात्मा की प्राप्ति करा दे, वास्तव में विद्या वही है। अबोधो हि को, ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान क्या है? कह रहे हैं जिस ज्ञान के कारण मुक्ति हो जाए जीव का, वही वास्तविक ज्ञान है। को लाभ, यथार्थ लाभ क्या है? कहते हैं जिस कार्य के द्वारा, जिस क्रिया के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, वही लाभ है। जितम जगत केन, उस संसार को किसने जीता है? कह रहे हैं जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया है, वही इस संसार को जीत लिया है। सूरान महासूरतमोस्तिको वा, मनोज बाणैर्व्यथितो नयस्तु, प्राज्ञोऽथ धीरश्च समस्तु को वा, प्राप्तो न मोहं ललना कटाक्षैः। सूरान महासूरतमोस्तिको वा, वीरों में भी सबसे बड़ा वीर कौन है? करे जो काम बाण से पीड़ित नहीं होता, सबसे बड़ा वीर वही है। और प्राज्ञोत धीरश्च समस्तु वा, बुद्धिमान कौन है? समदर्शी कौन है? धीर पुरुष कौन है? कह रहे हैं जो स्त्रियों के कटाक्षों से मोह को प्राप्त नहीं होता, वही धीर पुरुष है। विषाद विषम किम विषया समस्ता, दुखी सदा को विषयानुरागी, धन्योस्तु को यस्तु परोपकारी, कह पूजनीयः शिव तत्त्वनिष्ठः। विषाद विषम किम, जहर से भी अधिक जहरीला क्या है? कह रहे संसार के सारे जो विषय भोग हैं, ये विष से भी अधिक विष हैं। और दुखी सदा को, सदा सर्वदा दुखी कौन रहता है? कह रहे जो संसार के भोगों में ही जो लिप्त है, संसार के भोगों में ही जो आसक्त है, वो सदा
दुखी है, और धन्योस्तु को, इस संसार में धन्य कौन है, कह रहे हैं जो परोपकारी है। अपना उपकार तो सब चाहते हैं, जो दूसरों का उपकार, दूसरों का कल्याण करने वाला है वो धन्य है। कह पूजनीय, पूजन योग्य करने कौन है, कौन पूजनीय है, करें जो कल्याण रूपी परमात्म तत्व में स्थित महात्मा लोग हैं वही पूजनीय हैं। सर्वास्वस्था स्वपि किन्न कार्यम किं वा विधेयं विदुषा प्रयत्नात् स्नेहं च पापं पठनं च धर्मं संसार मूलं हि किमस्ति चिंता। सर्वावस्थास्वपि किन्न कार्यम, सभी अवस्थाओं में विद्वानों को बड़े यत्न से क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, कर रहे हैं संसार से स्नेह और पाप नहीं करना चाहिए। सदग्रंथ जो ग्रंथ हैं अच्छे अच्छे, उन ग्रंथों का पठन करना चाहिए, पाठन करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। संसार मूलम ही किमस्ति, इस संसार की जड़ क्या है, अरे संसार का चिंतन, संसार का चिंतन ही इस संसार का मूल है। विज्ञान महाविज्ञतमोस्ति को वा नार्या पिशाच्या न च वंचितो यः का श्रृंखला प्राणभृतां हि नारी दिव्यं व्रतं किं च समस्त दैन्यम। विज्ञान महाविज्ञतमोस्ति को वा, समझदारों में भी सबसे बड़ा समझदार कौन है, कह रहे हैं इस संसार में जो स्त्रियों के द्वारा ठगा नहीं गया। अब प्राणियों के लिए बंधन क्या है, शांकल क्या है, कह रहे हैं स्त्री, और श्रेष्ठ व्रत क्या है इस संसार में, समस्त दैन्यम, पूर्ण रूप से विनयता, जिसके अंदर विनय भाव है, दैन्यता है, वही श्रेष्ठ व्रत है। ज्ञातुम न शक्यम च किमस्ति सर्वैर् योषिन् मनो यच्चरितं तदीयम् का दुस्त्यजा सर्वजनैर्दुराशा विद्या विहीनः पशुरस्ति को वा ज्ञातुम न शक्यम च किमस्त सर्वैर्, सब किसी के लिए क्या जानना संभव नहीं है, कह रहे स्त्री का मन और उसका चरित्र सब जान नहीं सकते हैं, और कह रहे सब लोगों के लिए क्या त्यागना अत्यंत कठिन है। का दुस्त्यजा, कह रहे बुरी वासना, विषय भोग, पाप की इच्छाएं, इसको त्यागना बड़ा कठिन है। अपशुरस्ति को वा, पशु कौन है, जानवर कौन है, कह रहे हैं जो सद्विद्या से रहित है, जो मूर्ख है वही पशु है। वासो न संगः सह कैर्विधेयो मूर्खैश्च नीचैश्च खलैश्च पापैः मुमुक्षुणा किं त्वरितं विधेयम् सत्संगतिर्निर्ममतेष भक्तिः। वासो न संगः सह कैर्विधेयो, किन किन के साथ निवास और संग नहीं करना चाहिए, करे जो मूर्ख हो, जो नीच हो, जो दुष्ट हो, जो पापी हो, इनके साथ नहीं रहना चाहिए। और मुक्ति चाहने वाले को क्या करना चाहिए, करे सत्संग करना चाहिए, ममता का त्याग करना चाहिए और परम पिता परमेश्वर की भक्ति करना चाहिए। लघुत्वमूलं च किमर्थितैव गुरुत्वमूलं यदयाचनं च जातो हि को यस्य पुनर्न जन्म
को वा मृतो यस्य पुनर्न मृत्युः लघुत्वमूलम च किमर्थितैव। छोटेपन की जड़ क्या है? छोटा कौन है? कह रहे हैं याचना, किसी से मांगते रहो, कुछ मांगते रहो, सबसे छोटेपन की निशानी वही है। और गुरुत्व मूलम, बड़प्पन की जड़ क्या है? कह रहे जो कुछ भी किसी से नहीं मांगता है वही बड़प्पन की जड़ है। जातो हिको यस्य पुनर्न जन्म, किसका जन्म सराहनीय है, किसका जन्म लेना अच्छा है? कह रहे जन्म लेना उसी का अच्छा है जिसको पुनः दोबारा फिर जन्म ना लेना पड़े। और किसकी मृत्यु अच्छी है? कह रहे पुनर्न मृत्यु, जिसकी पुनः फिर मृत्यु ना हो, एक बार हो गया मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, उसी की मृत्यु अच्छी है। मूकोस्तिको वा बधिरश्च को वा वक्तुं न युक्तं समये समर्थः तथ्यं सुपथ्यं न शृणोतु वाक्यं विश्वासपात्रं न किमस्ति नारी। कह रहे गूंगा कौन है? मूकोस्तिको, कह रहे हैं जो समय पर उचित वचन नहीं कह पाता वो गूंगा है। जहां पर बोलने का मौका लगे उसमें बोलो ही मत, बाद में खूब बोलते रहो। मंत्र सुनाना हो तो मत बोलो, रूम में 1 घंटे चर्चा करो, तो ऐसे लोग क्या हैं? गूंगे। बधिरष्ट कोआ, बहरा कौन है? जो अपना हित, अच्छी बात बोली जाए तो उसको बुरी लगे, अपनी हित की बात जो ना सुन पाए वो क्या है? बहरा है। और विश्वास के योग्य कौन नहीं है? तो यहाँ पर संतों के लिए बताया गया है कि नारी विश्वास के योग्य नहीं है। तत्वम किमेकम शिवमद्वितीयं किमुत्तमं सच्चरितं यदस्ति त्याज्यं सुखं किं स्त्रियमेव सम्यग् देयं परं किं त्वभयं सदैव। कह रहे एक तत्व क्या है? कह रहे हैं जो परमात्मा है, परमात्म तत्व ही अद्वितीय कल्याणकारी एक तत्व है। और सबसे उत्तम क्या है? कह रहे हैं जो आचरण होता है, जिसका आचरण उत्तम है, सबसे उत्तम वही है। और त्याज्यम सुखम किम, कौन सा सुख का त्याग कर देना चाहिए? कह रहे हैं स्त्री का सुख सब प्रकार से त्याग कर देना चाहिए। और किसी को यदि दान देना है, सबसे उत्तम दान क्या है? अरे अभय दान देना ही सबसे उत्तम दान है। शत्रुर महाशत्रुतमोऽस्ति को वा कामः सकोपा नृतलोभतृष्णः न पूर्यते को विषयैष एव किं दुःखमूलं ममताभिधानम्। शत्रुर महाशत्रुतमोऽस्ति को वा, शत्रुओं में भी सबसे बड़ा भारी शत्रु कौन है? करें क्रोध, झूठ, लोभ, तृष्णा सहित काम, ये सबसे बड़े शत्रु हैं। कह रहे हैं विषय भोगों से कौन तृप्त नहीं होता? करे वही काम जो है कभी तृप्त नहीं होता। और दुख मूलम किम, दुख का मूल क्या है? दुख का जड़ क्या है? ममता, जो किसी में ममता नामक जो दोष है, ये सभी दुखों का जड़ है। किम मंडनम साक्षरता मुखस्य सत्यं च किं भूतहितं सदैव किं कर्म कृत्वा न हि शोचनीयम् कामारिकं सारिसमार्चनाख्यम्। किम मंडनम साक्षरता मुखस्य, मुख का भूषण क्या है? क्या मुख में बढ़िया क्रीम पाउडर लगा लेना मुख का भूषण है? नहीं। विद्वता, बढ़िया सुंदर विद्वता हो, सुंदर सुंदर वचन बोलो, वही मुख का आभूषण है। तो कह रहे हैं सत्यम च किम भूतहितम सदैव, सच्चा कर्म क्या है? सदा ही प्राणियों के हित का चिंतन करना, प्राणियों का हित करना ही सबसे
सच्चा कर्म है, और कौन सा कर्म करने के पश्चात पश्चाताप नहीं करना पड़ता। करें भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण का पूजन रूपी कर्म करोगे तो कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ता। कस्यास्ति नाशे मनसो हि मोक्षः क्व सर्वथा नास्ति भयं विमुक्तौ शल्यं परं किं निजमूर्खतैव के ह्युपास्या गुरुदेव वृद्धाः कस्यास्ति नाशे हि मोक्षः। कस्यास्ति नाशे ही मोक्षः, किसके नाश में मोक्ष है? ऐसा कौन है जिसका नाश हो जाए तो मोक्ष हो जाएगा? कह रहे मन, यदि मन का नाश हो जाए तो मन के नाश में ही मोक्ष की प्राप्ति है। और किसमें सर्वथा भय नहीं है? ऐसा क्या है जिसमें भय नहीं है? कह रहे यदि मोक्ष हो जाए तो मोक्ष में किसी भी प्रकार का भय नहीं है। शल्यम परम किम, सबसे अधिक कष्टकारी क्या है? चुभने वाली चीज कौन है? कह रहे अपनी मूर्खता। किसी मूर्ख को मूर्ख होना बहुत बुरा लगता है, उनको मूर्ख है। सबसे चुभने वाली चीज अपनी मूर्खता है। के उपास्या, उपासना के योग्य कौन है? पूजन के योग्य कौन है? देवता, गुरु और वृद्ध जो है वही उपास्य योग्य हैं। उपस्थिते प्राण हरे कृतांते किमाशु कार्यं सुधिया प्रयत्नात् वाक्काय चित्तैः सुखदं यमघ्नं मुरारिपादाम्बुज चिंतनं च। अरे उपास्थिते प्राण हरे कृतांते, जब अंत समय आ जाए, प्राण हरने वाले काल के उपस्थित होने पर अच्छी बुद्धि वाले मनुष्यों को बड़े जतन से तुरंत क्या करना चाहिए? कह रहे सुख देने वाले और मृत्यु का नाश करने वाले भगवान मुरारी के चरण कमलों का तन से, मन से, वचन से चिंतन करना चाहिए। केदस्य वह सन्ति कुवासनाख्याः केदस्य वह सन्ति कुवासनाख्याः कः शोभते यः सदसि प्रविद्यः मातेव काया सुखदा सुविद्या किमेधते दानवसात् सुविद्या। केदस्य वह, डकैत कौन है? कह रहे हैं जो मन में बुरी वासनाएं हैं यही सबसे बड़े दस्यु हैं, डाकू हैं, चोर हैं। और कह शोभते, जो कहीं सभा हो, बड़ी भारी सभा में शोभा कौन पाता है? करे जो अच्छा विद्वान है वही सभाओं में शोभित होता है। माता के समान सुख देने वाला कौन है? करे जो उत्तम प्रकार की विद्या होती है वही अपने माता के जैसे सुख प्रदान करती है। पर देने से क्या बढ़ती है? कौन सी चीज है जिसको दे तो बढ़ेकर? विद्या। विद्या का दान जितना करोगे उतना ही वो बढ़ती जाएगी। कुतो हि भीतिः सततं विधेया लोकापवादात् भवकाननाच्च को वाति बन्धुः पितरश्च केवा विपत्सहायः परिपालकाये। आशुतोष मुर्गा भी बना देंगे, आवाज जो नहीं आती। खूब ध्यान दिए रहो, बैठे बैठे सो रहे। कुतो ही भीति सततम, करे नित्य निरंतर किससे डरना चाहिए? लोक, ऐसा कोई कार्य ना हो जाए जिससे लोक में निंदा हो जाए। संसार रूपी वासना से सदा डरना चाहिए। को वाति बंधु, अपना प्यारा भाई कौन है? अपना बंधु कौन है? करे जो विपत्तियों में सहायता करे। सुख में तो सब बहुत मित्र हो जाएंगे, जो विपत्ति में सहायता करे वही प्यारा बंधु है। और
परिपालकाय, अपना पिता कौन है? जो सब प्रकार से पालन पोषण करे, वही पिता है। बुद्ध्वा न बोध्यम परिशिष्यते किम, शिव प्रसादम सुखबोध रूपम, ज्ञाते तु कस्मिन् विदितं जगत् स्यात्, सर्वात्मके ब्रह्मणि पूर्ण रूपे। बुद्ध्वान बोध्यम परिशिष्यते किम, ऐसा क्या है जिसको समझने के बाद कुछ भी समझना बाकी नहीं रह जाता। कह रहे हैं परमात्मा को ही समझने के बाद फिर और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं रहती, और किसे जान लेने पर ये वास्तविक जगत को जाना जा सकता है। कह रहे हैं परमात्मा स्वरूप ईश्वर को ही, पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को ही जान लेने के पश्चात सबको जान लिया जाता है। किम दुर्लभम सद्गुरुरस्ति लोके, सत्संगतिर्ब्रह्म विचारणा च, त्यागो हि सर्वस्य शिवात्मबोधः, को दुर्जयः सर्वजनैर्मनोजः। फिर संसार में दुर्लभ क्या है? संसार में दुर्लभ क्या है? करें सद्गुरु मिलना दुर्लभ है, सत्संग मिलना दुर्लभ है, और परमात्मा का विचार मिलना दुर्लभ है, और सर्वस्व का त्याग करना दुर्लभ है, और कल्याण रूपी परमात्म तत्व का ज्ञान दुर्लभ है। को दुर्जय, सबके लिए किसे जीतना कठिन है? करें कामदेव को परास्त करना बड़ा कठिन है। पशोः पशु को न करोत धर्मम, प्राधीत शास्त्रोऽपि न चात्मबोधः, किं तद्विषं भाति सुधोपमं स्त्री, के शत्रवो मित्रवदात्मजाद्यः। पशोः पशु को, पशुओं से भी बढ़कर पशु कौन है? कह रहे हैं जो शास्त्र का अध्ययन तो करता है, परंतु अध्ययन करने के पश्चात भी धर्म का पालन नहीं करता, वो पशुओं से भी बड़ा पशु है। और जिसे शास्त्र का अध्ययन करने के पश्चात भी जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ है, वो पशुओं से भी बड़ा पशु है। करे वो कौन सा विष है जो अमृत सा जान पड़ता है? करे स्त्री जो है वो अमृत सी जान पड़ती है, परंतु वो वैराग्यों संतों के लिए वो विष के समान है। शत्रु कौन है? जो मित्र के जैसा लगता है, करे अपना पुत्र ही है सबसे बड़ा शत्रु, जो लगता तो मित्र के जैसा है। विद्युत चलम किम धन यौवनायुर, दानम परम किंच सुपात्र दत्तम, कंठं गतैरप्यशुभिर्न कार्यम, किम किम विधेयं मलिनं शिवार्चा। विद्युत चलम किम, बिजली की तरह क्षणिक कौन है? बिजली की भांति कौन चलता है? करे धन, धन कब अधिक हो जाए कब कम हो जाए कुछ पता नहीं लगता। धन के विषय में कहते हैं धन कैसे आता है? कह रहे हैं धन ऐसे आता है नारिकेल फलाम्बुवत। नारियल का फल देखे हो, उसके अंदर जैसे जल चला आता है। नारियल के फल में कहीं सुराग होता है? आगक्षत यदा लक्ष्मी नारकेल फलाम्बुवत, लक्ष्मी ऐसे आती हैं जैसे नारियल के फल में जल आ जाता है, कहीं कोई रास्ता नहीं आने का, कोई स्रोत नहीं, और लक्ष्मी आ जाती हैं। और जाति कैसे हैं? कह रहे हैं गज भुक्त्वा कपित्थवत, हाथी जैसे कैथ नामक फल को खाता है। हाथी कैथ खा लेगा, उसका बाहर टूटेगा नहीं, अंदर से गायब। इसी प्रकार से जाने का कोई रास्ता नहीं रहेगा, फिर भी धन चला जाता है। ऐसे करें बिजली की तरह क्षणिक है धन। जवानी और आयु ये कब आई कब चली गई इसका कुछ पता नहीं लगता। दानम परम किंच सुपात्र दत्तम,
सबसे उत्तम दान कौन है? करे जो दान सुपात्र को दिया जाए वो दान सबसे उत्तम है। और कंठगत प्राण होने पर भी क्या नहीं करना चाहिए? कह रहे चाहे जितनी बड़ी समस्या मृत्यु भी पास में आ जाए परंतु मृत्यु के भय से भी पाप नहीं करना चाहिए। और कह रहे हैं किम किम विधेयम, क्या क्या करना चाहिए? कह रहे हैं परमात्मा की पूजा करना चाहिए। अहर्निशं किम परिचिंतनीयम, संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्वम, किम कर्म यत् प्रीतिकरम मुरारेः, क्वास्थान कार्या सततम भवाब्धौ। दिन रात विशेष रूप से क्या चिंतन करना चाहिए? कह रहे हैं ये चिंतन करो कि संसार मिथ्या है और परमात्मा ही सत्य है, ये चिंतन करना चाहिए। और कह रहे हैं वास्तव में कर्म क्या है? क्या हम जो कर रहे हैं सब कर्म? नहीं, ये कर्म नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हो वो हम करें, वही सच में कर्म है। और सदैव किसमें विश्वास नहीं करना चाहिए? कर इस संसार रूपी समुद्र में विश्वास नहीं करना चाहिए। कंठगतावा श्रवणंगतावा, प्रश्नोत्तराख्या मणिरत्नमाला, तनोतु मोदं विदुषां सुरम्यं, रमेश गौरीश कथेव सद्यः। रहे जो प्रश्नोत्तरी नामक ये मणिरत्नमाला, ये जो ग्रंथ है कि चाहे हमारे कंठ के द्वारा निकले या हमारे कान में श्रवण के द्वारा हम श्रवण करें, उसके जाते ही जो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु हैं, उमापति भगवान शंकर हैं, उनके कथा की तरह ये ग्रंथ भी आनंद की वृद्धि करे।